First of all, sir, extremely sorry for all the content. नहीं, नॉट रिक्वायर्ड प्लीज, उसकी बात ही नहीं करेंगे हम. It was amazing to me कि obviously हम लोग भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में रहते हैं, they're always helpful. Let's be clear with that. जैसा स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल नहीं सुनते या फिर सुनने की कोशिश नहीं करते या फिर एडमेंट है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. प्लस यू वर नाइस अबाउट द थिंग्स वी हैव पोस्टेड. सर, लास्ट नाइट यू अपडेटेड अस की द फाइनल डेट शीट हैज़ बिन रिवील्ड. या जो बच्चों ने कहा कि थोड़ी हमें इश्यूज आ रहे हैं, वो सिर्फ अपना पीओवी देखना चाह रहे हैं कि मेरी क्लास मेरी लगवा दो या फिर मेरा एग्ज़ाम आज शेड्यूल करवा दो, मेरा ये करवा दो. थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम्स थी, वो जेन्युइन इश्यूज होते हैं. रिमेनिंग का थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चलता है, उनसे उनको लगता है कि हमारा भी कुछ हो जाएगा वाला है या फिर हमारी भी छुट्टी में गैप आ जाएगा. तो सर, आई वुड लाइक you to present your side कि actually में what is your role when you look at the examination sheet and what sort of things you have to look and take care of, क्योंकि इतने सारे colleges हैं, इतने सारे departments हैं, इतने सारे students हैं and सबके parents को चाहिए कि हमारे बच्चे का भला हो जाए बस. इसमें भावेश 2-3 पर्सपेक्टिव है जिससे हम जो दिमाग में रख के डेट शीट बनाते हैं. सबसे पहला हमें ये देखना होता है कि एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट और एंड टाइम पे हो अकॉर्डिंग टू DU कैलेंडर हो, which is little difficult now because keeping in view of NEP नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं. DSC की मैं बात करूं, GE की बात करूं तो मल्टीफोल्ड्स बढ़े हैं वो. अगर मैं आपसे बताऊं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पेपर्स कंडक्ट कर रहे हैं फॉर NEP. That's a huge number. अब NEP के साथ साथ बहुत सारे बच्चे CBCS के भी हैं, पिछले बैच के भी हैं. रेगुलर में कम है. रेगुलर में एक कॉलेज में मुझे 100-125 बच्चे मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे. बट इन SOL वी हैव ए लार्ज नंबर. उनको भी हमें एडजस्ट करना है. नाउ सेकेंड पैरामीटर इज़ SOL का जो ऑनर्स है और जो रेगुलर का ऑनर्स है वो एक ही पेपर देते हैं. That means if I am conducting a paper on 16th of June for a regular student, any honors course, then SOL students will also appear. बट एक जगह सिर्फ 1,000 बच्चे आ रहे थे, अब वहाँ पे 10,000 बच्चे पेपर बढ़ गए. अब दूसरा आप कहोगे कि अगर BA प्रोग्राम की बात करें, अच्छा इसमें नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड में BA और BCom है, 2 ही कोर्स हैं. इनके बच्चे रेगुलर के साथ बैठते हैं. वो भी पैरामीटर मुझे ध्यान रखना है कि अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अगर एक दिन रखूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या वो आएंगे. थर्ड पैरामीटर ये SOL क्लियर है. SOL को हम BA और BCom को हम ले जाते हैं सैटरडे संडे को ही लेके जा रहे हैं इस बार. सैटरडे भी हमने रेगुलर को दे दिया जिससे डेट शीट स्क्वीज हो. अब थर्ड पैरामीटर की हम बात करें, जहाँ तक बात एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो तो क्लियर है. हमारे पास DSE जो स्टूडेंट का ऑप्शन होता है वो कोई भी पेपर लेता है और फिजिकल साइंस में 4 DSE तक वो ले सकता है. नाउ प्रॉब्लम इज सपोज यू टेक ABCD, I take BCDE and somebody is taking DEF, so everyone will have a paper on a different day, which means that for each day I have to send all papers. Because you may be appearing in B on second day, I may be appearing in C on second day. जबकि मैं B दे चुका हूँ फर्स्ट डे. सो ये भी मुझे ध्यान रखना होगा कि ये कन्फ्यूजन ना हो. एक आपकी जानकारी के लिए जो सबसे बड़ी बात है, कभी आपने ऐसा सुना है कि भावेश की पहला एग्ज़ाम मेरा जाकिर में हुआ, दूसरा एग्ज़ाम मेरा करोड़ीमल में हुआ और तीसरा एग्ज़ाम मेरा हंसराज में हुआ? ऐसा नहीं होता ना. नहीं, ऐसा यूजुअली तो नहीं होता ही नहीं है. एक सेंटर अगर हमने अलॉट कर दिया तो उसी सेंटर में वो सारे एग्ज़ाम देगा. एब्सोल्युटली. मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं सेंटर शिफ्ट नहीं कर सकता. सो यू मे फाइंड दैट इन ए पर्टिकुलर डे एट ए वन डे यू मे फाइंड दैट द स्ट्रेंथ इज हाफ, while some days it is 4 times because that particular paper was opted by more student and I cannot tell them कि तुम आज स्टेडियम चले जाओ, आज तुम स्वामी श्रद्धानंद चले जाओ. Not like this I can do. So that strength has to be controlled in a particular center. So these are the few parameters which I have to keep in mind before releasing date sheet.
Now, this time what happened? This time we saw that date sheet was draft mode. In draft mode, we declared somewhere in March. Then we opened it for this. Believe me, today I got an information that one of the paper, some research methodology, it is not in the date sheet. Why it was not reported to me, say 2 months back? Why it is reported when we have finalized the date sheet? So, little students have to cooperate with us, teachers have to cooperate with us, that if a particular paper is not there in the date sheet, they must tell us. हमें बताए तो सही, हम ऐड करेंगे कहीं जहाँ कंफर्टेबल हैं. और दूसरा, इस बार बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप, बिकॉज 4th ईयर इज़ देयर, सो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स की. वो अपना 15 तारीख तक बहुत लोगों ने अपनी टिकट्स बुक की हुई थी. IIM खुल रहा है, IIM में उन्होंने ज्वाइन करना है या फिर इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है. सो वी ट्राइड, हम 19th पहुंच गए थे, फिर हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि नहीं आप 15 से पहले करो. सो नाउ डेट शीट विल बी ओवर बाई 14th June. Or for undergraduates and for postgraduate it will be completed by on an average 5th of June. संस्कृत, MA संस्कृत डिपार्टमेंट 8th को जा रहा है, बाकी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब 5th के आसपास हैं. मैं आपको मैथमेटिक्स बताऊं, 6 जून को ख़त्म हो रहा है, हिंदी 6 जून, देन पंजाबी 4th जून, इकोनॉमिक्स 5th जून. सो फिलोसफी, दीज ऑल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस विल बी ओवर बाय 5th June. What's with the Sunday 31st को काफी स्टूडेंट्स हैं, and let me tell you one thing, few of the students now they are देखो सर, आपने डेट शीट दी है, ठीक है, सोच समझ के बिल्कुल, ओके, यू हैव टू accommodate everything and utilize every single second of the university. Now students are openly, and थोड़ा बहुत ये चल चुका है थोड़ा बहुत, कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली संडे को भी एग्जाम कर रही है. बिल्कुल करा रही है. इसमें एक मुझे बात बताइए कि संडे को बच्चे तो ठीक है, उनको ऐसा माइंडसेट है कि हम संडे को नहीं एग्ज़ाम देंगे, पर देखिए उनका संडे नहीं है. उनके लिए जो गैप है वो संडे बन रहा है. यू गॉट माई पॉइंट. हमने अगर एक एग्जाम फ्राइडे को रखा है और दूसरा संडे को मिला तो उनका सैटरडे संडे बन गया ना. सैटरडे उनका हॉलीडे आ गया, वो उस वक्त पढ़ सकते हैं, संडे को एग्जाम दे दें. इससे क्या हुआ, सबको इवनली गैप मिल गया. तो ये एक दिमाग में रख के किया गया कि हम कंटिन्यूस वो 30 डेज देख रहे हैं, जिससे बच्चों को सबको यूनिफॉर्मली गैप मिले. मान लीजिए एक पेपर मैं सैटरडे को करता हूँ और फिर एक मंडे को करता हूँ, तो उनके लिए गैप संडे आ ही रहा था, अभी भी आ रहा है, फ्राइडे एंड संडे आ रहा है. तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बल्कि टीचर्स के लिए उनको ड्यूटीज पे आना पड़ेगा. तो भाई उनसे तो मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के भी की है कि प्लीज़ आप इसको कोऑपरेट करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं फ्री हो जाएंगे बाई 14th. सो 14th को अगर वो फ्री हो जाएंगे तो वो 15th को दे कैन मूव आउट, दे कैन गो फॉर देयर इंटर्नशिप और गो फॉर देयर, वो IIMs वाले खुल रहे हैं तो वो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं. So there was one thing that I observed, because I was constantly monitoring the situation. एडमिनिस्ट्रेशन बार बार एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड करता है, एंड व्हेन आई हैव लुक्ड एट दिस इशू आई हैव रियलाइज कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर एंड कि कोई इशू आपके एंड पे है, इट इज बिकॉज कि स्टूडेंट्स फॉर्म्स नहीं भर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्यूमुलेट द कंप्लीट डेटा. कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कितनी हमें पेपर शीट्स प्रिंट करवानी है, कितना डेटा एक्यूमुलेशन है. तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस? आई विल मेक अ स्ट्रांग रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि फिल द फॉर्म्स. ठीक है, हम लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म 2 फरवरी या 4th फरवरी मैक्सिमम हमने सारे फॉर्म्स खोल दिए थे. एग्जामिनेशन फॉर्म वेयर ऑन बोर्ड ऑन 4th of February. अब आप देख लो, अभी भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. कल हमने क्लोज़ किया है, 7th को हमने क्लोज़ किया है. आज कॉलेजेस के पास हमने पावर दी हुई है 8th को कि कॉलेजेस कैन स्टिल एकोमोडेट स्टूडेंट्स, एंड 8th की आज 11:59 पे midnight the forms will be closed. Believe me, I will get lot of students tomorrow standing here कि हमारा फॉर्म रह गया. और ऐसा नंबर मुझे जब मैंने ये एक्सटेंड की थी डेट, मैंने इसलिए की थी कि approximately 4,000 students were left. We gave 4 days to fill the form. If you say that there is some glitch in the form, then how 2.5 lakh students filled that form? True.
That means there is no technical glitch. Now students come to me and they say, sir, मेरी फीस नहीं डिपॉजिट हो पा रही, मेरा ये नहीं हो रहा है. If it happened say 1 month back, then I could have helped. लेकिन रात को आप 11:30 पे फॉर्म भरना शुरू कर रहे हो और नहीं टेक्निकल कोई ग्लिच हो सकता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या आपके पेमेंट होने से पहले ही वो ड्रॉप हो जाए. सो आई कांट हेल्प इन दैट केस. तो स्टूडेंट्स को थोड़ा मार्जिन रख के करना चाहिए कि भाई उन्हें एनफ टाइम मिले. अभी भी मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट कुछ तो रहेंगे और उनके लिए मुझे फिर कल कोई अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा. और ये कोई नोटिस करेगा नहीं ये कि हम लोग, हमारे यहाँ भी काम रात भर चलता है कि ये सब करें. बिलीव मी, दिसंबर के एग्ज़ाम में हम रात को 3-3 बजे घर गए. तो इतना काम यहाँ करना पड़ता है. अब कुछ कर नहीं सकते हैं. यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए, हम भी बच्चों के लिए, तो बच्चों की ये सर्विस तो देनी पड़ेगी ये हमें. तो सर थोड़ा बहुत है स्टूडेंट्स के बीच में कि स्पून फीडिंग वाला जो बिहेवियर है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई हमारे ऊपर से, हमारा कोई गार्डियन है या फिर फैकल्टी है या फिर डीन ऑफ एग्जामिनेशन या एनीबडी, अब उन्हीं की जिम्मेदारी है कि मेरा भविष्य संभाल के दे दो मेरे को. हाँ, ऐसा सोचा जाता है कि भाई हम आ गए हैं वो कि कॉलेज पहुंच गए हैं तो अब यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं तो यूनिवर्सिटी हमारा ध्यान रखे. जो सारी जिम्मेदारी उनकी है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं. वो ड्यूटी ये है कि कम से कम आप क्लासेस अटेंड करिए प्रॉपरली. जो टीचर्स बता रहे हैं कि लास्ट डेट आ गई है, उस लास्ट डेट को, अब तो सोशल मीडिया इतना है, हमारे ज़माने में तो वो भी नहीं था. हमें तो नोटिस बोर्ड पे जाके फिज़िकली देखना पड़ता था. लेकिन ठीक है, अब तो आपके पास इंस्टा है, व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, फिर आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. और मैं इस बीच में मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा सभी चैनल्स को कि राइट इन्फॉर्मेशन दें. ऐसा नहीं है, देखिए एक लाइटर नोट पे आप लिखते हैं, हम भी उसको एंजॉय करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन चली जाती है वो गलत हो जाता है. तो आप एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जी एग्ज़ाम जो है वो डिलेड हो गया सडनली, ओवरनाइट कोई एक वायरल कर देता है वीडियो, वो करना ठीक नहीं है. उससे क्या है कि बहुत सारी क्वेरीज आने लगती हैं हमारे पास, हम उसी में एंगेज हो जाते हैं, फिर हम री नोटिफाई करते हैं या फिर उसको किसी तरह से काउंटर करने की कोशिश करते हैं. तो जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप तो हमारे ही स्टूडेंट हैं, तो आपने एक अच्छा कदम उठाया कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट पॉइंट पे, राइट टाइम ऑफ द, कहना चाहिए कि बिफोर एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं. अच्छी बात है. बच्चे वो तो कोइंसिडेंस से सर हम आपके पास आ गए. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर रीचिंग आउट. सर आई विल हैंड ओवर यू द फोन एंड आई विल शो यू कि दिस इज द मेन अकाउंट वी आर. आई डोंट नो यहाँ इंटरनेट कैसा है, बट if I'm able to show you, I don't think so इंटरनेट चल रहा है. नहीं, इंटरनेट चलता है. मैं कनेक्टेड नहीं हूँ सर शायद वाईफाई पे. क्वेरीज देखना सर आप. क्वेरीज ले लेते हैं, कोई बात नहीं. मैंने बहुत साल एडमिशन किए हैं और क्वेरीज लेने में मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, ऐसा नहीं है. और अभी तो हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं वो बहुत ही कंसिडरेट हैं और वो स्टूडेंट्स की बात को सुनते हैं. और ये सुनने का ही कारण है कि हमें बार बार चेंज करनी पड़ेगी कि कुछ आ रही है, प्रेशर आ रहे हैं कि भाई चेंज करो, कर रहे हैं हम लोग. मेरे इससे हो ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन. यस सर, आई होप सो. यस एब्सोल्युटली. अब ये सर आपके हाथ में है. कोई बात नहीं, लाइए. ये है रिक्वेस्ट सेक्शन. आप कोई भी खोल के देख लो क्या है. ये तो ये अच्छा, इररिलेवेंट. यस सर, ये इन्होंने इतना बड़ा भेजा है. कोई बात नहीं. Please highlight this issue to examination branch of the revised date sheet. Economics has been changed multiple times and latest revision release such short notice extremely inconvenient. Earlier there was reasonable preparation gap, है ना, शेड्यूल बैक टू बैक. अब आप मुझे एक चीज़ बताओ भावेश, तुम यू आर ए DU स्टूडेंट, टेल मी हाउ मेनी डेज यू वांट बिटवीन द एग्जाम्स. 1 or 2 if possible. What is the difference between 21st May and 31st May? 10 days. 10 days. She is saying कि it is not enough.
Then she should have studied a lot. 19th मई को इंटरनेशनल ट्रेड है, 21st मई को डेवलपमेंटल थियरी एंड एक्सपीरियंस है, 31st मई को इंडियन ग्रोथ है, 2 जून को रिसर्च मेथोडोलॉजी है, 4 जून को जीई का पेपर है इसका एक। Ample gap. इस देखिए ये कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमने वो भी कोशिश की है कि हम कॉन्जिक्यूटिव डेज ना दे पाए, लेकिन मेरी एक मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सब मैथमेटिक्स जानते हो, थोड़ा सा सब अवेयर हो। मुझे एग्ज़ाम 4 सेमेस्टर के कराने हैं, 2nd, 4th, 6th and 8th, right? Absolutely. Now one way is I start with 8th, then go to 6th, 4th and 2nd, then again 8th, 6th, 4th and 2nd। अब क्या होगा, ऐसे मैं अगर करता हुआ आऊँगा तो मुझे कितने दिन लगेंगे? 8. 4 दिन में एक पेपर होगा और 7 पेपर कवर करने, 28 डेज ऑन ए स्ट्रेच। 8 सेमेस्टर वाला बच्चा 28 दिन तक बैठा रहेगा एग्जाम लेके, राइट? अब मैंने क्या किया कि स्प्लिट किया, 8th और 6th को पहले फिनिश किया Okay. 2 वीक में, बाद में मैंने उनको उठाया जो 4th एंड 2nd वाले, राइट? इससे क्या हुआ, ये 15 डेज में ख़त्म हो गए, 14 डेज में, ये 14 डेज में। अब इनका रिजल्ट निकालना मेरा आसान है। 8th और 6th की इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी पहले, और 6th और 4th और 2nd की बाद में होगी। उनका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, इनका पहले आ जाएगा, क्योंकि ये जो 8 सेमेस्टर कंप्लीट करके कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर पाएंगे, और 6th वाले जो अगर CUET PG के थ्रू सेलेक्ट हो रहे हैं तो अच्छा है, अगर 8th वाले अगर PGCF में आ रहे हैं 1 ईयर वाले में, तो उनको रिजल्ट चाहिए होगा, मुझे रिजल्ट निकालना पड़ेगा। हर तरीके से अगर आप देखें तो ये गैप जो आया, ये गैप उसी के कारण आया, 10 डेज का जो गैप आया वो स्प्लिट होने के कारण आया। और दिखाओ करिए कुछ, ये तो इंटरेस्टिंग है, ये अगर स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होता है तो मैं कर सकता हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ। This should be one. The concern is me. अरे बाप रे सर, ये देखो यार एक तो ना बच्चे ChatGPT बहुत यूज़ करते हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ पॉइंट्स में लिख के दिया करो। ये तो सर पता नहीं। नहीं, ये ना ये प्रोजेक्ट की है, प्रोजेक्ट को लेकर है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल अपने पास मैकेनिज्म क्या है? बहुत सारा है। देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया ग्रीवेंस रिड्रेसल है डीन स्टूडेंट वेलफेयर। आप उनको DSW में जाएंगे, उनके जॉइंट डीन्स, डिप्टी डीन्स सब बैठे हुए हैं। दे एंटरटेन ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीवेंसेस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट और रिलेटेड टू एनी लाइक स्कॉलरशिप, एग्जामिनेशन और एनी अदर थिंग, कुछ भी हो, रिसर्च, वो सब एंटरटेन करते हैं। तो आप DSW जो कि कॉन्फ्रेंस सेंटर में, यू कैन रीच देम एंड दे कैन आल्सो मेल यू आपके डिपार्टमेंट में। मेरे यहाँ तो आप मेल कर ही सकते हैं, मेरी ईमेल वेबसाइट पर है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो वहाँ जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में जा सकते हैं। श्योर थिंग। एंड जो एग्जामिनेशन ब्रांच के बाहर सर हमारी जो वो विंडोज़ हैं, विंडोज़ सर्विसेज के लिए वो ग्रीवेंस जो हैं उनका सेक्शन ले लेता है डायरेक्टली, लेकिन बेसिकली दे आर मेंट फॉर सर्विसेज। व्हाट सर्विसेज? फॉर एग्जांपल you want some transcript, you want some certificate, you want to deposit some fee for any services, so they all are there to guide you। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसे में मेरा रिजल्ट में ER आ गया, नहीं आना चाहिए था, मेरा IA कंप्लीट नहीं है, SOL की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन बता देंगे। अब SOL की प्रॉब्लम है तो SOL जाएगी, कॉलेजेस की है तो कॉलेज में जाएगी वो, कि IA के मार्क्स नहीं आए। अब IA के मार्क्स के लिए मैंने लास्ट ईयर जो समर्थ पोर्टल है उस पर कंपलसरी कर दिया कि स्टूडेंट कैन सी देयर मार्क्स बिफोर द एग्ज़ाम। 1 महीना उनके पास होता, उसके बाद भी मेरे पास कंप्लेंट आती जी मेरे IA के मार्क्स नहीं लगे, कैसे आ गए? यू गॉट माई पॉइंट? वो हमने पहले ही कर दिया। और इंटरेस्टिंगली देखिए, प्रैक्टिकल के मार्क्स मैं रिवील नहीं कर सकता बिफोर द रिजल्ट, सो व्हाट वी डू, वी राइट इट वेदर वी हैव रिसीव्ड द मार्क्स और नॉट। सो इफ आई हैव रिसीव्ड देन आई विल राइट कि आर some terminal RD, they write ki it means that received, and if they have not received then they write NA। So it's simple। इससे मुझे ऐसा लगता है कि 95% हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई। ऐसे ही कुछ हम और भी अगर स्टूडेंट्स हमें कुछ आइडिया देते हैं कि भाई आप एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम्स को और रिड्यूस कर दो, एब्सेंट की जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम एब्सेंट की भी है, बच्चा प्रेजेंट होता है और एब्सेंट मार्क हो गया। सर ये जो बीच में ग्लिच हो जाता है, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, मुझे किसी ने ऐसा बताया था
जैसे मान लो 7 लाख बच्चे हैं, सबका रिजल्ट जनरेट होता है। अब सिस्टम भी अगर कोई रिजल्ट या फिर कोई चीज़ को जनरेट करके देता है तो देर इज़ वेरी 1 और 2% और 3% कोई एरर चांस रहता है, तो सिस्टम नहीं ग्लिच कर जाए। नहीं, नॉर्मली देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वही एक्सेल शीट पास करते थे एक दूसरे को, श्योर थिंग। अब हम ऐसा नहीं कर रहे। अब हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं कि हम एपीआई के थ्रू हम रिजल्ट्स लेते हैं, वो भी वहाँ पर भी जो एरर ड्यू टू ट्रांसफ़र है, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे थे, आप वर्ड फाइल भी ट्रांसफ़र करते हैं, कई बार आपने देखा होगा स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं, वो भी मिनिमाइज़ कर दिया, वो भी मिनिमल हो गया। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे EXTCR आ रहा था। हाँ, EXTCR आया है, वो एक पर्टिकुलर उसमें आया था ओवरनाइट। आई ऑल्सो सॉ दैट ऑन इंस्टा एंड देन आई सेंट इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट कि वो ना हमारे यहाँ से नहीं है, वो बाहर से था। सो वी गॉट इट रेक्टिफाइड विद इन ए डे। सो वो मिस्टेक थी हमारी। सर 1-2 चीज़ें बस आपको और दिखाएंगे फिर। वही है, दे से दैट कि यू हैव चेंज इट 9 days बिफोर द एग्ज़ाम, डजंट मेक सेंस, और वी वेर ऑल प्रिपेयर्ड विद थॉट। अब देखिए ये बोल रहा है कि मैं प्रिपेयर्ड था डेट शीट से, और मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप एग्ज़ाम हर हालत में 15 से पहले ख़त्म करिए। So all sets of kinds of people are there. Some are comfortable with the date sheet, they don't want to change it. Some say that ki our career is at stake, please change it, please prepone some exam, at least from 15 to 19th you prepone them. वो मैंने प्रीपोन किया, बिकॉज व्हेन समबडी सेज दैट कि माई करियर इज एट स्टेक, आई हैव टू ज्वाइन सम इंस्टीट्यूशन, एंड देन ऑब्वियसली आई हैव टू प्रीपोन इट। कंफर्ट जोन की बात नहीं है, हमें कभी कभी दूसरे का भी कंफर्ट देखना चाहिए कि और बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे 9 दिन का गैप मिला, पर अगर मैं वो गैप कम करके किसी और कुछ बच्चों की हेल्प कर पाऊँ तो हम सबको इतना, आई थिंक ये सेक्रीफाइस भी नहीं बोलूँगा, इतनी एक दूसरे को एम्पैथेटिक होना चाहिए। दोस्ती एंड सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स। यस, वी यू शुड कोऑपरेट। ये बेसिकली वही था इसमें कि वो स्टूडेंट वही बोल रहा है कि but now 1 day before 3 core papers, how do you think this is convenient? I would like you to please raise this issue. Yes, it has been raised and it has been answered. Also 1 day is sufficient. पहले ही तैयारी करके रखो बेटा, इतने सारे पेपर हैं, अगर मैं 2-2, 3-3 दिन दूंगा, मुझे सिर्फ एक ये बता दो, we have approximately 70 courses and each course has 7 papers. 490। हाँ सर, ये तो मेरे पास इतने, तो मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, और एक एक पेपर आपके कॉलेज में 3 कोर पेपर, 3 कोर नहीं होते हैं, दे मे बी समथिंग लाइक कोर पेपर भी चेंज कर देते हैं, ये इलेक्टिव भी चेंज कर देते हैं, और DSE भी चेंज करते हैं। DSE एक कॉलेज में 40 फ्लोट हो जाते हैं। सो NEP हैज़ गिवन लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट एग्जामिनेशन के टाइम में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम 2-2, 3-3 दिन का गैप नहीं देंगे। जब आप कहते हैं जी 1 महीना एग्ज़ाम चल रहा है, 30 डेज चल रहे हैं, एक्चुअली 30 डेज नहीं है, आपके सेमेस्टर को हमने सिर्फ 15 डेज दिए हैं, क्योंकि 6th and 8th हैव बीन क्लब्ड फॉर 15 days एंड सिमिलरली रेट सेमेस्टर की बात हो रही है, कई लोग कंफ्यूज हैं। हाँ, 6th और 8th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वो दोनों क्लब हुए पड़े हैं, उनके एग्जाम अगर 16th को शुरू कर रहे हैं तो वो जाके बड़े आराम से फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहीं ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो शुरू होंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून से 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, वो जाके 14th को ख़त्म हो जाएंगे। सो इन ऑल 2-2 वीक दोनों को मिल गए। सो ये इस तरह से हमने बाइफर्केट कर दिया। यू गॉट माई पॉइंट? एब्सोल्युटली। इट इज़ नॉट दैट we are starting 8, 6, 4th, 2nd, 8, 6, 4, 7. No, it is 8, 6, 8, 6, 8, 6, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Got it, sir. Sir, one message to the students कि on this behalf कि how they should be very respectful. We also got your message कि we also have to understand कि सिर्फ मजाक करना या फिर lightly कुछ भी लिखवा देना या लिख देना, ठीक है, हमारे पास उस चीज़ की पावर है, हम लिख सकते हैं, बट वी ऑल्सो रियलाइज कि स्टेक्स आर वेरी हाई। यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बड़ा है एंड उसकी नेक्स्ट सेशन के बच्चे आने वाले, वो क्या न्यूज़ देखते हैं, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि अच्छा ऐसा होता है। तो वन मैसेज टू द स्टूडेंट्स जो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, चलो ठीक है डेफिनेटली परेशान हो जाता है, बट वो फिर सोशल मीडिया पे आके या फिर कैसे भी वन मैसेज। देखो, यू हैव ऑल लिबर्टीज टू राइट एवरीवेयर एंड एनीवेयर, right? But see, today I am sitting here, tomorrow one of you will come and sit here,
then you will realize कि what kind of thorns you are facing. It is not the crown here which I am enjoying. Every other day there are more than 6.5 lakh students in this university. Every other day we have some personalized problems. We have some global problems which affects a class, which affects a college and even the entire university. तो हमें वो सब का ध्यान मन में रखना होता है कि भाई ये इनकी प्रॉब्लम है. हम आपके सामने हो सकता है बोलेंगे ठीक है, ओके वील सी, बट हमें भी पता है रात को अगर हमारा भी देखो ना रिकवरी वो 29-30 से ऊपर नहीं है. स्लीप भले ही 70-80 पर पहुंच जाती है, बट रिकवरी लिमिट्स टू 30-40 ओनली. नेक्स्ट सेमेस्टर से इनको एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी भरना है ताकि आपके पास डेटा पहले आ जाए. बिल्कुल, डेटा जितना हमारे पास पहले आएगा. मुझे आप मेरा एक ये भी कंसर्न देखो कि कोई भी कॉमर्स का पेपर 32 या 34 पेजेस से कम नहीं होता. True. You know this? I've given it. And if you give it to printer, और नंबर भी बहुत लार्ज होता है. If you give it to printer, at least they take 7 days. और उसके साथ साथ फिर इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे कॉलेजेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, everything. This wing starts in the morning at 5 o'clock during the examination and closes at 12. And many a times हम सोते ही नहीं हैं, यही रह जाता है स्टाफ. 2 घंटे रेस्ट करता है और फिर शुरू हो जाता है जब GE के पेपर्स होते हैं. तो वो भी दिन होते हैं हमारे कि सुबह 5-5:30 बजे स्टाफ आ जाता है, बिकॉज उसको सारे पैकेट्स लेके कॉलेजेस में पहुंचाने कि आपका एग्ज़ाम राइट टाइम 9 o'clock पैकेट खुल के 9:30 पे आपको पेपर हम दे दें. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. Remarkable है sir. I've said this in the previous semester as well कि this is a definitive feat for the university to execute such a big scale of mechanism. And I invite all vice chancellor interns. They should visit us. They can help us. Have you seen our website qb.exam.du.ac.in? Question bank. Not yet. That is maintained by VCIS. Okay. And believe me, we have uploaded about 10,000 question papers. You can search them. आज ही पब्लिशाइज कर. आज आप देखिए उसको और अपने जितने व्यूअर्स हैं जो वो इंस्टा फ्रेंडली लोग हैं उनको बोलिए कि वो वेबसाइट में जाकर एक बार देखें कि उनको सब कुछ वहाँ मिल रहा है. क्वेश्चन पेपर सारे मिल रहे हैं. और आई वुड सजेस्ट कि दे कैन इंटेलिजेंटली डू लॉट ऑफ थिंग्स. So just last point, not going to take a lot of your time. बहुत सारे बच्चे या फिर हम लोगों ने भी नोटिस किया है कि जब आपका बच्चे फॉर्म भरने जाते हैं या फिर एग्जामिनेशन की वेबसाइट खोलते हैं डेट शीट के लिए या फिर रिजल्ट के लिए, तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है. उसके बारे में इफ यू कुड टेल अस. That's true. See, it is being maintained. हम लोग अब हम लोग अपना कुछ पर्सनल हमारी वेबसाइट नहीं है. हम लोग समर्थ पे हैं सब. और स्टूडेंट का डैशबोर्ड भी समर्थ पे ही है. तो समर्थ हमें ऑल ओवर, खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं कैटर करता, खाली यहाँ नहीं कैटर हो रहा है, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को पूरे कंट्री लेवल पे कैटर करता है. हो सकता है कुछ ग्लिचेस आ भी जाएं, पर वो टेम्परेरी ग्लिचेस होती हैं. वो जब मिनिस्ट्री उसको देखती है, जब हमारे यहाँ के जो, क्योंकि आपको पता है समर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही बनाया है और प्रोफेसर संजीव सिंह ने बनाया है और वो उनकी देखरेख में ही चल रहा है. और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कभी ग्लिच आती है तो स्टूडेंट बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाते हैं, मैसेजेस चले जाते हैं, डाउन देखते रहते हैं वो कि उनके सर्वर्स चल रहे हैं या नहीं. सो दे ट्राई टू कि ठीक ठाक फिर से वापस चल पड़े. नाउ इट मे हैपन दैट पेमेंट गेटवेज हैं. अब हम खाली स्टेक होल्डर अकेले नहीं हैं उसमें. हमारा समर्थ पोर्टल भी है, देन आगे पेमेंट गेटवे भी है और इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं. आप किसी पेमेंट गेटवे डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे बैंक का, इंटरमीडियरीज के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, आप कोई वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ भी ग्लिचेस हो. सो मल्टीफोल्ड ग्लिचेस हो सकती हैं. बट मुझे लगता है वही, अगर आप टाइम से डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. एंड इन केस यू हैव पेड द फी एंड द फी इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग, then they know they have given an email ID, you can write them, they try to sort it out, or they have given the phone numbers of the bank also. ये मैं खाली एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, this is valid even for any miscellaneous fees you are paying or
during the admission you are paying fee, so all are maintained by them. Sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Bhavesh. It was pleasure talking to you. Same here, sir. Same here. I was not expecting itna मतलब kindness and wisdom from you. In the sense कि I was expecting सर नाराज होंगे, सर सोचेंगे कि अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं. But you have genuinely changed some perspective in my eyes towards the administration, because I've been told a lot of stuff कि rigid है and they are not. I'll not use few words, but I've been told in कि नहीं करना चाहते या फिर वो लोग कंपैटिबल नहीं होंगे किसी के साथ. नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग देखिए, हम लोग भी ट्रांजिशन, अब NEPA जब आया है ट्रांजिशन फेस में, सो वी अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस होंगी, सिस्टम की भी होती हैं, क्योंकि आप एक चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, देन यू सी दैट कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू इट, सो वी कॉल इट बैक, फिर दोबारा से हम फ्लोट करते हैं, दैट टेक्स टाइम. और इतना फ्रेंडली हम लोगों ने कोशिश की कि हम वेबसाइट को इसको डेट शीट को बनाएं, इतना हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना और उसको किया. लास्ट में भी हमने 4 डेज़ बचाने के लिए पूरा कोशिश की और बच भी गए, 14 तक हो गया. अगर अभी भी अगर कोई पेपर रह गया डेट शीट में, देन दे कैन राइट टू अस, वी विल एकोमोडेट, बट राइट टू योर टीचर विल कनेक्ट अस, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर वे. So we will do it. I mean, I don't say that we are perfect, but at least we are trying to be perfect. We are trying that things should be comfortable for the students. जब तक students हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, वो they should be treated like a prince. और जो लोग कह रहे थे ना sources. Thank